थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, गड़बड़ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताएं। सर, आज आजमगढ़ में आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, भीम आर्मी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब जागरूकता अभियान गाँव तक पहुँच करके अपने कार्यकर्ता को सिखाते हैं, गाँव तक भैया जिससे कि लोग जागरूक हो सके अपने अधिकारों के प्रति। और इस देश की व्यवस्था जो आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के नाम पर चल रही है उसको तोड़ करके मानवता के नाम पर ला सके। सर, देखा जाए तो गांव-गांव जा रहे हैं और बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप, समाजवादी पार्टी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो उनकी जयंती विश्व में मनाई जाती है, सबको मनानी चाहिए क्योंकि ऐसा बुद्धिजीवी पैदा होना किसी देश में यही एक बात है। बाबा साहब के चित्र को पकड़ तो सब पकड़ रहे हैं, बीजेपी चित्र पकड़ रही है, अधिकतर पार्टियाँ बाबा साहब का चित्र पकड़ रही है। देखिए, क्या बाबा साहब के चरित्र पर बात हो रही? बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब जो है इस देश की व्यवस्था को बदल कर बहुत अच्छे भारत का निर्माण कर, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। बाबा साहब ने एलिगेशन ऑफ कांटेक्ट था, जाति को संविधान से चर्चा नहीं होती। बाबा साहब ने 1 अप्रैल को ही यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, उस पर सही चर्चा नहीं। आज देश की अर्थव्यवस्था कितनी नीचे है उसको चर्चा नहीं होती। इस देश में सिर्फ फोटो पकड़ने से बाबा साहब पकड़ने काम नहीं चला। आज बाबा साहब का चरित्र किसने पकड़ रखा तो भीम आर्मी ने पकड़ रखा। भीम आर्मी के राजनीतिक संविधान को उठाया बाबा साहब की जयंती वाले हमको अधिकार है, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है चित्र से पहले उनका चित्र पकड़ने का काम। सर, आप तो आजमगढ़ में आए हैं, अभी हाल ही की आजमगढ़ की घटना जो सन्नी कुमार को देखा जाए तो पेपर और मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि जेल में इनकी हत्या की गई है, इन्होंने फांसी लगाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता जेल में जाने वाला आदमी फांसी लगाएगा, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। आज मैं अपनी टीम के लोगों से बात करूँगा, उसकी पूरी जानकारी और आपके कहने के माध्यम से प्रशासन भी सुना है जितनी गलत चीज़ें हो रही हैं, जब भी हम ताकत में आएंगे सब फाइलों को खोलेंगे और उनकी असली जाँच कराएंगे तो क्या, और जो भी दोषी पाया जाएगा किसी की मदद बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी नेता का उदार हो और चाहे किसी अधिकारी का बेटा। सर, देखा जाए तो सांसद SC/ST के तमाम चुन के गए हैं, बाकी अगर देखा जाए तो रविदास जयंती पे या बाबा साहब के जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश की घोषित करने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ही संसद भवन में आवाज़ उठाई, बाकी जो सांसद हैं उन्होंने नहीं उठाया, इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन मैंने कहा बाकियों ने बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र पकड़ रखा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बाबा साहब का चरित्र पकड़ रखा। इन दोनों में बड़ा फर्क है। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ही जो है ना वो अपने आप में मैं नहीं बता सकता उनके लिए क्या सोच, लेकिन ये समझिए कि विश्व में एक विख्यात ख्याति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ठीक, आज उनके अवकाश पर भी छुट्टी मांगनी पड़ रही है। ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है, ये इस देश के लिए लज्जा की बात है कि इतने महान व्यक्ति की जयंती के लिए छुट्टी मांग है। ये तो राष्ट्रीय अवकाश को पहले घोषित कर देना चाहिए था। अब आप समझिए जातीय व्यवस्था कितनी मजबूत है। वो लोग जो हैं वो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया है ना कभी करें, और बाबा साहब के आइडियोलॉजी को लेकर के चलना है तो बड़ी मजबूती के साथ इस देश को भी बाबा साहब के। अच्छा सर, देखा जाए तो सन्नी कुमार के घर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के 8 विधायक यहाँ से जो आजमगढ़ के सभी लोग पहुँचे, क्या आप आजमगढ़ आए, आप परिवार से मिलने जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे क्या क्या कार्यक्रम है वो प्रदेश कमेटी तय किया। अब जैसा भी उन्होंने तय किया हुआ क्योंकि मेरा भी एक प्रोटोकॉल है उसके तहत मैं चलूँगा। देखिए, सन्नी के यहाँ सबसे पहले कोई पहुँचने वाली टीम थी हमारी समाज पार्टी आपको बताइए, और सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जब चंद्रशेखर भाई ने उनसे बात की तो तब सारी पार्टियाँ और हमारा हर कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद है, हर कार्यकर्ता हमारा हर कार्यकर्ता न्याय के लिए बड़ी मजबूरी से। सर, लास्ट सवाल करेंगे, जिस तरह से बोध गया में धरना दे रहे हैं बहुत भिक्षु लोग, इस पर क्या कहेंगे? अरे वहाँ पर भी सबसे पहले हमें पहुँचे थे, हमारी टीम है बहुत जल्द भीम आर्मी उसके लिए बड़ी आंदोलन पूरे देश में चलेगा और आप देखिएगा। चलिए, धन्यवाद सर।